नमस्कार दर्शकों, पटना पश्चिम के द्वारा आज पत्र मित्र संवाद आयोजित किया गया है। सुनते हैं इसे। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हावसपुर में दो विधिवृत्त बालकों को एक देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ निरुद्ध किया गया था। और इस संदर्भ में विवरण इस तरह से है कि कल 31 जनवरी 2026 को शाहपुर थाना के अंतर्गत जो हावसपुर गांव है, देरा क्षेत्र में जो पड़ता है, उसमें दो विधिवृत्त बालक एक प्रेम प्रसंग के चलते किसी एक लड़की से मिलने के लिए आ रहे थे और उनके पास अवैध हथियार था, साथ ही साथ गोलियां भी थी और एक संभावना थी कि वो इसकी मदद से किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते थे। इस संदर्भ में पुलिस को सूचना मिली तो उनको निरुद्ध किया गया है। इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग रहा था और ग्रामीण लोगों की मदद से इनको पकड़ा गया था। और इस संदर्भ में केस नंबर 28/26 शाहपुर थाना के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है और एक देसी कट्टा 2 कारतूस इसमें बरामद हुआ है और इसमें हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के खगौल लख के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक एम्बुलेंस के ड्राइवर एवं 2 अन्य सहयोगियों के साथ मारपीट, गाली गलौज करने की सूचना मिली थी और साथ ही एम्बुलेंस और चालक के मोबाइल को लूट कर भागने की भी सूचना प्रतिवेदित हुई थी। इस संदर्भ में फुलवारीशरीफ एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम भी बनाई गई और थाने में एक केस 218/26 दर्ज किया गया था और इसको तुरंत ही 12 घंटे के अंतर्गत ही जो एम्बुलेंस लूटी गई थी उसको रिकवर किया गया, मोबाइल फ़ोन को भी रिकवर किया गया है और जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसको भी जब्त कर लिया गया है और 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। विजय कुमार सन ऑफ कांत राय, अरविंद कुमार सन ऑफ दिनेश पासवान, मनीष कुमार सन ऑफ धन्नूराम, पवन कुमार सन ऑफ लक्ष्मण सिंह। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। और इसके पीछे बाद में जब पुलिस ने इसमें इंटरोगेशन की तो पता चला कि इनका एक पूर्व से विवाद भी था। उसी विवाद की वजह से इन्होंने आपस में मारपीट की घटना को कारित किया और एम्बुलेंस की गाड़ी वो इसकी को लूट कर ले गए, मोबाइल फ़ोन भी ले गए थे। सभी को बरामद कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 6 मोबाइल फ़ोन भी इसमें बरामद किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जो दिशा निर्देश अपराध नियंत्रण हेतु जारी किए गए हैं उसी के आलोक में नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत विगत 24 घंटे में कुल 43 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। 24 घंटे में एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 448 लीटर देसी अवैध शराब और लगभग 9200 लीटर 9200 लीटर विदेशी शराब, 5 ग्राम के आसपास स्मैक, 9 मोबाइल 5 वाहन जब्त किए गए हैं। लगातार पुलिस दबिश की वजह से 6 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया गया है। 40 वारंट कुर्की इश्तेहार का निष्पादन विभिन्न थानों के स्तरों से किया गया है और इसके अलावा जो मिसिंग बच्चे बच्चियाँ हैं, व्यक्ति महिला हैं, इनकी बरामदगी के लिए लगातार जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है जो हमारे ऑफिस में है, एसडीपी ऑफिस में कार्यरत है, वो मॉनिटरिंग करती है। तो उसमें 4 बरामदगियाँ विगत 24 घंटे में हुई हैं, जिसमें पालीगंज थाना में 40/26, बेउर थाना में 52/26 केस में है और फुलवारीशरीफ थाना में 162/26 में है और शाहपुर थाना में सना संख्या 972/26 की है, जो 24 घंटे के अंतर्गत बरामद की गई थी, जो उनकी अपहृता थी और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला पुलिस पदाधिकारी जो बीटा थाना से संबंधित है, एक युवक को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही है और इसका संज्ञान लिया गया था। साथ ही साथ इस संदर्भ में जो संबंधित व्यक्ति थे और उनके परिजनों द्वारा भी आवेदन दिया गया था और इस वायरल वीडियो की जांच भी की गई थी और जांच के क्रम में जिसमें बीटा थाना की जो महिला पुलिस सब निरीक्षक हैं वो एक युवक को
थप्पड़ मारते हुए दिख रही हैं। घटना का विवरण इस तरह से है कि किसी ज़मीनी विवाद को लेकर पुलिस को 112 के माध्यम से सूचित किया गया था। पुलिस जांच करने के लिए वहां पर गई थी, लेकिन उस दौरान संबंधित जो पार्टी थी उसका बिहेव ऐसा था, पुलिस पर एग्रेसिव था, लेकिन और साथ ही साथ दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा भी इसमें रिएक्ट किया गया। जो पुलिस ट्रेनिंग में जो अनुशासन की सिखलाई दी जाती है, उसके मानकों के वो व्यवहार था उनका अनुकूल नहीं था। इसलिए जो महिला पुलिस सब निरीक्षक हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनको पुलिस केंद्र पटना में अटैच करते हुए इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की जाती है। और साथ ही साथ इसमें जो घटना स्थल पर जो दिखाई दे रहा है वो एक तरफा है, दूसरी तरफ जो संबंधित पक्ष था वो भी एग्रेसिव हुआ था और रिएक्ट में पुलिस ने इसमें किया था, लेकिन इसको कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पुलिस का व्यवहार सौम्य और शांत होना चाहिए जनता में, और अगर पुलिस भी गलती करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आगे विवाद बीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध विदेशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसमें 9,072 लीटर के आसपास जो शराब थी उसको जब्त किया गया है। और इसमें जो इसका चालक था ट्रक का, जितेंद्र सिंह सन ऑफ लक्ष्मण सिंह, जो बाखासार जिला बाड़मेर राजस्थान राज्य का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और इस संदर्भ में पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी, इंटेलिजेंस था पुलिस के पास कि गाड़ी नंबर UP25ET2731, जिसमें 9,072.315 लीटर विदेशी शराब है, इसको पंजाब के भटिंडा से सप्लाई करते हुए लाते हुए बिहार के दरभंगा ज़िले में खपाया जाएगा। और जैसे ही सूचना पुलिस को मिली थी तो हम लोगों ने इसको ट्रैप किया और ये बीटा थाना में ट्रैप की गई। दरभंगा पहुंचने से पहले ही इसको जब्त कर लिया गया है और इसमें एक केस नंबर 109/26 बीटा थाना में दर्ज किया गया है। और इसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं उनको हम लोग स्थापित कर रहे हैं कि इतनी बड़ी आखिरकार लगभग 10,000 लीटर के आसपास विदेशी शराब हो गई, किस परिस्थिति में लाई गई और पंजाब के भटिंडा से दरभंगा लाने का इसका क्या प्रयोजन था और इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जो अभियुक्त हैं, वो सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इसमें और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जो अभियुक्त है आलोक कुमार सन ऑफ संजय कुमार है, जो भुशोला दानापुर पोकर थाना बुलवारी शरीफ का रहने वाला है। और ये सोशल मीडिया पर जो रील्स बनाने का एक कल्चर हाल के दिनों में देखा गया है उसको लेकर है। और इसमें जो युवा हैं विशेषकर रील्स बनाने की फिराक में जो कानून है उसका उल्लंघन करते नज़र आते हैं और वो उन सीमाओं से परे चले जाते हैं जो फ़न और एंटरटेनमेंट की होती हैं और कभी कभी वो आत्मघाती भी साबित होती हैं। तो ये उसी का उदाहरण है कि जो अवैध हथियार के माध्यम से रील बना रहा है, तो ये आर्म्स एक्ट के तहत उल्लंघन है इसका। इस संदर्भ में 221/26 केस दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ ये पूरे कैरियर को भी तबाह करता है, पेरेंट्स के लिए भी बड़ी दुखदायी बात है। तो हमारी अपील है आप सभी लोगों के माध्यम से कि जो युवक इस तरह के विधि सम्मत कृत्य नहीं करते हैं, यानी गैर कानूनी रूप से हथियार लहराते हैं या स्पीड से बाइक चलाते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं किसी भी दिन डिजिटल जो हम लोगों की पेट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया सेल कार्य रहते हैं, उसके अंतर्गत पकड़े जाते हैं और पूरा कैरियर उसमें उनका चौपट होता है। तो इसलिए पेरेंट्स भी इस पर नज़र रखें और अवेयर रहें कि उनके बच्चे के पास अवैध हथियार कहाँ से आया है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। दर्शकों, पटना पश्चिम के आरक्षी अधीक्षक के द्वारा आज जो पत्र संवाद आयोजित किया गया, इसमें बीटा, मनेर, फुलवारी, दानापुर से संबंधित कई थानों का उल्लेख उन्होंने किया। जो महत्वपूर्ण मामला उन्होंने जो बतलाए, आज पूरा पटना एक प्रशासनिक मामले को लेकर एक जिस प्रकार खोल रहा है, उसे में पटना पुलिस, पश्चिम पुलिस के द्वारा जनता और पुलिस का एक बेहतरीन मानवीय संबंध को उजागर करते हुए एक संज्ञान लिया है। जो बीटा थाने में एक पुलिस अधिकारी के द्वारा एक आम आदमी से मारपीट की गई, हालांकि गलती उस आम आदमी की भी थी, वो आक्रामक हो रहा था वर्दी वाले पर, लेकिन
अधिकारी का कहना है कि पुलिस को प्रशिक्षण के दौरान ये बताया जाता है मानवीय संवेदना का ध्यान रखा जाए, यही हमारी अनुशासन है। उसके आधार पर संज्ञान लेते हुए उस अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। साथ ही एक बड़ा मामला जो पंजाब के भटिंडा से शराब की बड़ी खेप जो करीब 10,000 लीटर की खेप थी, वह बिहटा थाना के अंतर्गत पकड़ा गया और जब जांच पड़ताल पूछा गया तो बताया गया कि दरभंगा जा रही थी। दरभंगा में आगे पीछे इसके भेजने वाले और इसे प्राप्त करने वाले कौन थे, अभी जांच पड़ताल जारी है। वो बड़ा पुलिस को ये गुप्त सूचना के आधार पर मिला। और दूसरी बात है कि दानापुर थाने के अंतर्गत जो एक दुर्दांत अपराधी रंजीत था, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ऐसे कई मामलों को लेकर और भी कई फुलवाड़ी आदि के मामले थे जिसमें कट्टा लहराया गया आदि मामलों पर उन्होंने जिक्र किया है। ये पुलिस की मानवीय संवेदना और पुलिस को प्रशिक्षण के दरमियान जो आवश्यक जानकारी अनुशासन में दी जाती है, उस पर पटना पश्चिम के द्वारा जो अनुपालन किया जा रहा है वह काबिल तारीफ है। आनंद अमन, पटना।